अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़। दोस्तों, आज हम हीरा गोल्ड के रिफंड के बारे में बात करेंगे। नॉन कंप्लेनर्स का क्या होगा और नॉन कंप्लेनर्स खुसूसन जो है अब्रॉड वाले हैं उनके लिए क्या जो है रास्ते खुले हैं। वो लोग लीगली अगर जाना चाहते हैं, कंप्लेंट करना चाहते हैं, अपना क्लेम फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो कल मैंने इसके बारे में तो हिंट दिया था और मैंने कुछ डिटेल्स में बात भी किया था, लेकिन आज जो है उसका सेकंड पार्ट है, उसमें मैं थोड़ा सा मैं क्या करने जा रहा हूँ। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं जो है 300 रुपये लीगल फ़ीस के तौर पे या एडवाइज़री फ़ीस के तौर पे जो है मैं आपसे लूँगा, और ये तमाम चीज़ें जो है डिस्कस किए थे। वो क्यों ले रहा हूँ, क्या मैं आपको उसमें सर्विसेज दूंगा, वो तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे खुल करके जो है आपको डिटेल्स में दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं तमाम हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर्स जो भी मेरा वीडियो फॉलो करते हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि सबसे पहले तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ के साथ जो है बेल का आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़ को ताउन करना मत भूलिए। हमारा गूगल पे फ़ोन पे का नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 9823658527। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, सीधा पॉइंट पर आता हूँ। देखिए, नॉन कंप्लेनर्स का हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी कि जो एसएफआईओ का जो नाम आपने सुना है वो आप लोगों को थोड़ा डिटेल्स दे देता हूँ। 2021 में अक्टूबर में जो है सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई थी। उस हियरिंग में वहाँ पे जो ऑर्डर आया था उस ऑर्डर के हिसाब से एसएफआईओ को ये कहा गया था कि क्लेम फॉर्म्स जो है वो लोग लें कस्टमरों के, जो हीरा गोल्ड के कस्टमर्स का हो या डिपॉजिटर्स का हो या इन्वेस्टर्स का हो, उनके तमाम लोगों की जो है डिटेल्स आप ले लो और जो है सुप्रीम कोर्ट को इसके डिटेल्स आप जो है रिपोर्ट पेश करो करके। उसके लिए एसएफआईओ ने कुछ जो है टाइम दिया था, ये टाइम से ये टाइम तक आप लोगों को फॉर्म फिल करके देना है करके उन्होंने न्यूज़पेपर में इश्तिहार भी दिया था और ऑनलाइन भी इनके वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हैं। वो मैं आपको यहाँ पे पढ़कर भी सुनाता हूँ, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है हुआ क्या था। बहुत सारे नॉन कंप्लेनर्स जो है गुमराह कहाँ हुए। उस टाइम पे हुआ ये था कि हीरा ग्रुप के जो जितने भी दलाल लोग हैं, अबू हनीफा को हो या वो नबी आउटी हो या वो कौन है वो मादर वतन का वो एक है ना, वो क्या नाम है उसका, मुतीउर रहमान का हो, और बहुत सारे दलाल लोग जो है, और खुद नौहरा शेख भी जो है वीडियोस रिलीज़ करके व्हाट्सएपों में इधर उधर सर्कुलेशन ये हुआ था, ये फॉर्म नहीं भरना है, आप भरोगे तो ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, ये नुकसान होगा, फलाना ढिमकाना करके आप लोगों को जो है क्लेम फॉर्म भरने से रोका गया था। तो ये जो है इसकी असलियत जो है कुछ चीज़ें आप लोगों को जानना ज़रूरी है। मैं वो आपको एक ऑडियो जो है कोशिश करूँगा सुनाने के लिए। देखता हूँ यहाँ पे मुझे जो है अगर हो सके तो मैं उसकी एक ऑडियो की कॉपी आपके सामने जो है रखना चाहता हूँ। ठीक है, वेट 1 सेकेंड ना, अगर वो आ गया तो यहाँ पे उसको प्ले कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे रुकिए, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो वो ऑडियो जो है वो मैंने यहाँ पे सेपरेटली नहीं रखा था। ये एक नौहरा शेख का कंपनी थी हीरा गोल्ड करके, उसका एक नोटिस निकला था आप लोग के थ्रू। नोटिस है उसका एक जैसे एसएफआईयू में जो है एक पब्लिक नोटिस निकाला था कि आप क्लेम कर सकते हैं। हीरा गोल्ड कंपनी थी। हाँ। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था, एक मिनट में, ये कि उसमें सारे जो उसके इन्वेस्टर थे सबको कंप्लेंट, सबको आना था, उसमें जुड़ना था। मर्जी है, जिसको आना है वो आ सकते हैं। नहीं सर, ये नहीं मैं जानना चाह रहा था। जैसे नौहरा शेख ने क्या बोला था एक वीडियो रिलीज करके कि तो उनका वीडियो का छोड़ दो, उनका वीडियो का हमको मतलब नहीं है, बट हमारा तरफ से हम ऐड दिया है, एडवर्टाइजमेंट दिया है, हर एक न्यूज़पेपर में हर एक लैंग्वेज में दिया है। हाँ, इफ यू वांट द क्लेम एंड यू कैन गिव सेंड एन एफिडेविट करके। हाँ, तो डेट भी हो गया 2022 नवंबर तक। हाँ। तो सर जो है, तो ऐसा हुआ क्या ना कि जैसे नौहरा शेख जी ने बोला था कि जो है जो कंपनी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, क्लेम नहीं करेंगे, उनको मैं दूंगी। तो अब वो नहीं दे रही हैं। ठीक है, हमको उससे मतलब नहीं है ना। तो सर ये बता दें, मुझे बस एक मेरा डाउट था कि सारे इन्वेस्टर को अगर आना था, कि सारे इन्वेस्टर को आ सकते थे?
आ सकते थे। वो तो सभी के लिए जनरल है, सभी के लिए है। हाँ एक के लिए तोड़ के दो के लिए का नहीं है ना। हाँ हाँ, सबके लिए था, यानी सबके लिए सबको था। आना था, सबको यस आना था। यस तो नौहेरा शेख जी ने इसमें आपकी राय में मिसलीड नहीं किया कि भाई वहां मत जाओ। उन्होंने उसी टाइम वीडियो रिलीज किया कि आप मत जाओ वहां पे, मैं दूंगी। वो बोले होगी हमको किससे क्या मतलब। नहीं नहीं सर, तो उन्होंने मिसलीड किया उसी टाइम। तो मैं यही जानना चाह रहा था कि वो उन्होंने बोला तब हम लोग नहीं गए, उसमें नहीं जा पाए उस वजह से। तो मैं बस यही क्लियर जानना चाह रहा हूँ कि भाई सबको जैसे SFIO ने नोटिस निकाला तो इसलिए निकाला कि भाई वो फ्रॉड थी तभी तो निकाला। फ्रॉड है ना वो। हाँ। तो वो फ्रॉड थी तभी निकाला, मगर नौहेरा शेख ने वो रोक दिया। रोकने के लिए उन्होंने वीडियो रिलीज किया यूट्यूब पे कि मत जाइए, मैं आप लोग को पहले दूंगी, जो SFIO में जाएंगे उनको मैं बाद में दूंगी। ठीक है। तो इस वजह से काफी लोग रुके रह गए। ओके। तो सर मैं अब जो है बहुत से लोग जुड़ना चाह रहे हैं। कल उनके ऑफिस में भी लोग गए, मगर उन्होंने मिलने से मना कर दिया। उन्होंने बोला मामला कोर्ट में, मैं कोर्ट वालों को देखूंगी। हाँ। तो सर अब क्या कर सकते हैं कि जो SFIO का डेट भी बंद हो गया है अब। हाँ। सर अब क्या कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, ऑर्डर के मुताबिक हमने किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो बस मेरी बस यही बस थी कि सबको उसमें आना था, बस नौहेरा शेख जी ने रोक दिया। आप भी इस पे एग्री करते हैं? हेलो। हाँ सर, बस मैं यही जानना चाहता कि SFIO ने, मेरा एक दोबारा मैं पूछना चाहूँ कि SFIO ने सबके लिए नोटिस निकाला था कि जो जो आना चाहें आ जाएं, हम पैसे दिलवाएंगे। मगर नौहेरा शेख जी ने उसको और अपने कुछ यूट्यूबर्स के माध्यम से रुकवा दिया। ये सर बात सही है? होगा, उससे हमको मतलब नहीं है ना। वो किया तो हाँ। वो किया होगा, उससे हमको क्या मतलब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब मतलब लोग अगर SFIO में जुड़ना चाहें सर, दूसरी बात मेरी कि आप जुड़ सकते हैं कि नहीं? एक्सेप्ट हो गया ना, टाइम हो गया ना। अब नहीं एक्सेप्ट करेगा ना? नहीं। ओके ओके सर। दूसरी बात सर, आप लोग अगर जान भी जाएं कि नौहेरा शेख ने रोका था वीडियो बना के, तो उसका कुछ आप लोग नहीं करेंगे ना? हम क्या कर सकते हैं? नहीं करेंगे ना? नहीं। ठीक है ओके सर, बस यही है। मैं बस जानना चाह रहा हूँ, नौहेरा शेख ने वीडियो बना के हम लोग को बेवकूफ़ बना दिया, बस यही। तो आपने सुन लिया कि आपको जो है डॉक्टर आलिमा नौहेरा शेख उर्फ पोंजीरा शेख, जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की अपने आप को CEO कहलाती है, उसने आपको धोखा दिया। ये आपको ऑडियो के ज़रिए पता चल गया। ये SFIO का एक कॉल रिकॉर्डिंग था जो पुराना है, लेकिन आज के लिए भी ये बिल्कुल वैलिड है। अब आप कहेंगे कि फरहान रशीद भाई आप तो कह रहे हैं कि कुछ तरीका है, वो मैं तरीका आपको समझा रहा हूँ क्या है करके। SFIO में एक नोटिस निकली थी, उसको मैं आपके सामने बता देना चाहता हूँ। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा कि नॉन कंप्लेनेंस को करना क्या है, अगर उनको इंसाफ चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, मेरा तरीका क्या है, मैं किस तरीके से काम करने वाला हूँ। ये देखिए, यहाँ पे पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाइड ऑर्डर डेटेड 28/10/2021 में ही आया था। तो ये कोर्ट नंबर फलाना ढिमकाना, दिस इज पर्सिएंट टू सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस थ्रू दिस पब्लिक नोटिस इन्वाइटिंग अटेंशन ऑफ इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स ऑफ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज हु वांट देयर मनी बैक टू फाइल देयर क्लेम्स in the following format along the copies of documents duly notarized and accompanied by an affidavit given below by 2011-2021 positively। उसके बाद 2021-2022 तक ये सिलसिला चला था, ठीक है, 1 साल तक ये सिलसिला चला। उसके बाद जो है क्लेम फॉर्म्स, नए क्लेम फॉर्म्स लेना SFIO ने बंद कर दिया। 2021 नवंबर लास्ट डेट था, लेकिन उसके बाद एक्सटेंशन हुए, कोर्ट गए, बहुत सारा सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारा जो है लोगों ने थोड़ा ऊपर नीचे किया, मेहनत लगी है इसमें, बहुत सारे लोग हैं उनका मेहनत लगा है। सैयद यूनुस की मेहनत लगी है, ओवैस भाई की मेहनत लगी है, जिया भाई की मेहनत लगी है, चांद भाई की मेहनत लगी है, नूमन भाई हमारे यूट्यूबर उनकी मेहनत लगी है, बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी है। उसके बदौलत ये 2022 तक ये सिलसिला चला था। तो अफिडेविट में डॉक्यूमेंट क्या करना होता है, तो ये देखिए SFIO ने एफिडेविट की एक ड्राफ्ट जो है बताई थी, एक एग्जाम्पल बताया था। वो एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको क्या क्या लिखना है वो तमाम चीज़ें यहाँ पे डिस्क्लोज किया। ये आप मुझे व्हाट्सअप में 9823658527 यहाँ पे व्हाट्सअप पे मैसेज भेजेंगे तो ये कॉपी मैं आपको भेज दूंगा, आप ये पढ़ सकते हैं। इसकी मैंने एक जो है यूनुस भाई की मदद से एक वर्ड की डॉक्यूमेंट की ड्राफ्ट कॉपी मेरे पास भी एक मौजूद है, जिससे मैं आपकी मदद करता हूं, ठीक है, ताकि आप SFIO में क्लेम फॉर्म भेजें। आप यह बोलेंगे फरहान रशीद भाई आप कह रहे हैं कि 2022 में SFIO का क्लेम फॉर्म लेना बंद हो गया है, वो भी मैं आपको बताता हूं आगे क्या करना है। तो इसी बेस पे हम एफिडेविट एक बनाएंगे
और उस एफिडेविट में छोटा मोटा जो है लीगल पॉइंट्स हमें ऊपर नीचे करनी पड़ेगी और हमें कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा। जो 99% समझिए कि काम मुश्किल है, सिर्फ 1% जो है आसान है। वो 1% अगर आप कोशिश करना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कल जो है मैंने कोशिश ही नहीं की करके, अगर आप 300 रुपये मेरा लीगल फीस जो है वो आप देंगे और जो है या तो उसको लीगल की जगह कहेंगे तो आप जो है उसको एडवाइजरी कह सकते हैं, क्योंकि मैं एक लॉयर तो नहीं हूँ लेकिन लॉ स्टूडेंट ज़रूर हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह आपकी दुआ हो तो मैं अगले साल लॉयर ज़रूर बन जाऊँगा, लेकिन लॉ स्टूडेंट ज़रूर हूँ। ठीक है, तो आपको मैं लीगल एडवाइजरी दूंगा, डॉक्यूमेंट्स बना के दूंगा और स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि किसको आपको खुद को काम करना है। ठीक है, रजिस्टर्ड पोस्ट SFIO को भेजना है, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप क्या है वो तमाम चीज़ें मैं बताऊंगा। पहले ये जो है यहाँ पे जो बताया गया है वो मैं बता रहा हूँ, कौन कौन मेरे से हेल्प ले सकता है। 2016 के इन्वेस्टर्स मैंने एक ग्रुप में बताया था, व्हाट्सएप की ग्रुप में, 2017 के इन्वेस्टर्स के बाद के लोगों को ही मैं सपोर्ट करूंगा करके ऐसा नहीं है। 2016 के भी इन्वेस्टर्स को मैं हेल्प करने को तैयार हूं, क्योंकि वो भी जो है उनका भी बहुत बड़ा पैसा जो है फंसा हुआ है। उनका कम से कम थोड़ा पैसा तो बचा ही है जो उनको आना ज़रूरी है। प्रॉफिट काट के अगर पैसा कुछ बचता है तो वो मैं बता रहा हूँ। तो ये बात ज़रा ध्यान से सुनिए जो मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। काम आसान नहीं है, देखिए मुश्किल है, देर हो चुकी है, आपका काम निकल भी सकता है अगर मैं आपकी मदद करूं, नहीं भी हो सकता है। अगर कोशिश नहीं करोगे समझिए कि आपका पैसा डूब गया, कभी नहीं निकलेगा। अगर आप कोशिश करेंगे तो हो सकता है अल्लाह की गैब से मदद मिलेगी आपको, कहीं ना कहीं जो है एक तिनके में से कहीं हो सकता है कि वो 100% में जो 99% तो आपको गारंटी दे ही नहीं रहा है, सिर्फ 1% की गारंटी दे रहा हूँ। वो 1% अगर अल्लाह चाहे तो 100% में बदल सकती है। तो हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं आपके लिए, क्योंकि देर हो चुकी है। लेकिन आपको कोई ना कोई एक पर्सन चाहिए जो आपको गाइड कर सके, रास्ता बता सके। जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई ना कोई आपको एक सही आदमी जो है सपोर्ट करने वाला हो। फ्री में करने वाला आदमी कभी कभी धोखेबाज भी हो सकता है। मैं किसी के ऊपर तहमत नहीं लगा रहा हूँ। रिसेंटली एक यूट्यूबर जो है 1,20,000 रुपये नौहरा शेख से आपका नाम लेकर के ले चुका है और आपको जो है कहीं ना कहीं नुकसान इनडायरेक्टली पहुंचाया है। किसी का नाम नहीं लेना पसंद करूंगा। तो ऐसे वाक़या हो जाते हैं। मैं ऐसा बंदा हूं जो मुंह खोल के डायरेक्टली पब्लिक से ही पैसा ले लेता हूं, उनका नुकसान कभी होने नहीं दूंगा। कुछ भी हो जाए, मुझे पैसा चाहिए तो मैं मुंह खोल के आपसे ले लेता हूं, लेकिन मैं कभी भी बैकडोर एंट्री से किसी को ब्लैकमेल करके, खुसूसन नौहरा शेख से तो ऐसी चोरनी से तो कभी पैसे नहीं लूँगा। ये हराम का पैसा मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। हलाल का पैसा जो है वो हक से मांग करके मैं आपके लिए ये काम करके दूंगा, ये काम के बदले में आप इतना मुझे पैसा दोगे, वो मैं आपसे लीगल एडवाइजरी फ़ी के नाम पे 300 रुपये ले रहा हूँ। ठीक है, और इसमें थोड़ी बहुत यूनुस भाई की भी मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, उनका भी सपोर्ट है। वो उन्होंने जो काम इतने सालों से किया था, उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत उसमें इनपुट्स दिए हैं। उस बेस पे मैं आपका काम जो है थोड़ा वहाँ से भी पॉइंट्स उठाएं, और मेरी खुद की जो, क्योंकि मैं एक क्लास स्टूडेंट हूँ, मैं बता रहा हूँ, उस हिसाब से आपके लिए बाकी का जो कार्रवाई क्या करना है, लीगल कार्रवाई आगे क्या करना है, वो प्रोसीजर के हिसाब से मैं काम करने जा रहा हूँ। तो काम क्या होगा कि ये जो डॉक्यूमेंट बनाना है, एक एफिडेविट हमें बनाना है, जो हकीकत में इसका टाइम ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमें ये तरीका करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें लीगल में रहना है, अगर हमें अपना क्लेम फॉर्म में नाम लाना है, तो कुछ जो है चप्पल तो घिसने पड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले आपको मौका था, 2022 से पहले वो मौका आप गवा चुके हैं। अभी आपके पास कोशिश के अलावा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे लीगल पॉइंट क्या होता है कि ये आप एफिडेविट बनाएंगे जिस तरीके से इन्होंने बताया, जैसे कि IBG नंबर उनको चाहिए, ये डिटेल्स आपके पास हो तो ही मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ये भी आप गौर फरमाइएगा। फिर आपका नेम और आपका एड्रेस चाहिए, फिर आपका आधार नंबर चाहिए, फिर आपका पैन नंबर चाहिए, फिर आपके इन्वेस्टमेंट डिटेल्स चाहिए स्कीम वाइज, फिर आपका कौन से बैंक से आपने इन्वेस्टमेंट किया था हीरा ग्रुप में वो डिटेल चाहिए, उसका अकाउंट नंबर चाहिए, उसके बाद चेक किया RTGS या NEFT नंबर चाहिए और डेट चाहिए, उसके बाद आपके पास यूनिट परचेज रिसिप्ट या मेंबरशिप ID सर्टिफिकेट होगी वो चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट जो है आपका प्रॉफिट कितना, अब तक कितना आपको अमाउंट प्रॉफिट के नाम पे मिल चुका है। ये पॉइंट यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये पुराना मामला है, बैंक स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाएगा,
तो इसको हम चाहो तो NA करके फिल करके भी एफिडेविट बना सकते हैं। उसके लिए हम नीचे डिस्क्लेमर डाल देंगे क्योंकि बैंक स्टेटमेंट इस वक्त पे नहीं मिल पाएगा, पुराना डाटा है ये, इसकी वजह से हम ये डिटेल्स नहीं दे पाएंगे करके कर देंगे। उसके बाद नेम, कौन से अकाउंट में आपको पैसा आ रहा था वो बैंक का नेम और अकाउंट नंबर भी आपको यहाँ पे देना है, और उसका RTGS डिटेल्स, ये तो आपके पास डिटेल नहीं होगा, यहाँ पे आप हम NA करके डाल देंगे। उसके बाद कंपनी रिसीव्ड मतलब हेरा गोल्ड का कौन सी कंपनी, हेरा गोल्ड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड या कौन सी कंपनी, हेरा गोल्ड की कोई ना कोई कंपनी से पैसा आया होगा। और कितना पैसा आपने डाला था कंपनी में, गौर से सुनिए, कितना पैसा ऑलरेडी आपको आ चुका है और आपको बैलेंस कितना। आप बहुत सारे लोग वादा करेंगे कि मुझे पूरा पैसा चाहिए प्रॉफिट मिला करके, ये मिलेगा नहीं। प्रॉफिट के साथ आपको पैसा नहीं मिलेगा, मैं ओपनली डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं आपको कोई झूठा तसल्ली नहीं दूंगा। लीगली आप जाओगे तो जितना आप मान लो 1 लाख रुपए डाले हैं, 20,000 रुपये आपके ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 80,000 रुपये आपको मिल सकते हैं। ये आपका लीगल राइट है क्योंकि ये कंपनी धोखेबाज थी, ठीक है। बाकी के लोग जो भी कहेंगे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको जो राय दे रहा हूँ वो हकीकत है, ठीक है। तो मान लो किसी ने 10 लाख डाले थे, 3 लाख रुपए उन्होंने ले लिए हैं, तो 7 लाख रुपए उनको मिल सकते हैं। हो सकता है 7 लाख नहीं, सिर्फ 5 लाख ही मिले। अगर मान लो कि अभी 580 करोड़ सुप्रीम कोर्ट जो है रिकवर करने की कोशिश कर रही है, मेरी मेहनत से और एक 200 करोड़ वहां पे लग जाते हैं, समझिए आप लोग, सब लोग मेरे थ्रू क्लेम फॉर्म भर देते हैं, सक्सेस हो गया समझो, कोर्ट मान जाती है, ऐसे वाले आपका क्लेम फॉर्म ले लिया समझो, तो 200 ऐड कर 780 करोड़ तो चाहिए। मान लो 780 करोड़ नहीं जमा होते, सिर्फ 400 करोड़ ही वसूल हो पाते हैं कोर्ट के जरिए, तो आपको थोड़ा पैसा कम भी मिल सकता है। तो ये वीडियो इस बात का गवाह है कि मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं। आपके 300 रुपए से 2000 तक का पैसा जो है यहां पे लगेगा, ठीक है। पैसा आ भी सकता है, नहीं भी सकता है, क्योंकि देर हो चुकी है, गारंटी नहीं है। लेकिन नहीं कोशिश करोगे तो पैसा तो गया, बिल्कुल नहीं मिलने वाला। लेकिन कोशिश करोगे तो चांस है कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, चांसेस ये है। मैं ये बात की गवाही आपको दे सकता हूँ। मेरा फीस 300 रुपये और 500 रुपये, 700 रुपये या 1000 रुपये तक एफिडेविट के लिए खर्चा आएगा। और उसके बाद जो प्रोसीजर है, मैं जो आपको जो काम करके दूंगा, एक तो आपका एफिडेविट का जो ड्राफ्ट है वो आपको मैं बना के आपको व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए भेज दूंगा, ठीक से फिल मैं खुद करके आपको बिना कोई प्रॉब्लम आए आपको करके दे दूंगा। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग पता है कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपको ये मैं लिखा पढ़ाई का जो काम है वो करके दे देता हूँ। उसके बाद आपको मैं, आप अगर मुंबई से हैं तो मुंबई का एड्रेस दे दूंगा, लॉयर का, नोटरी वालों का, या आपको कोई नोटरी वाला पहचान है तो उसके पास आप जा सकते हैं। हैदराबाद वाले हैं तो हैदराबाद, बेंगलुरु वाले हैं तो बेंगलुरु, चेन्नई वाले हैं तो चेन्नई, फिर यूपी से भी कॉल आया था मुझे, यूपी वाले हैं तो यूपी, फिर जो है क्या बोलते हैं उसको, गोवा वाले, आंध्र प्रदेश वाले, कर्नूल वाले, कड़पा वाले, विजयवाड़ा वाले, विजयनगरम वाले, वैजाग वाले, ये सब जो है जितने भी लोग हैं वो लोग जो है वहाँ के नोटरी के पास जाके ये डॉक्यूमेंट को नोटराइज कराएंगे एक स्टैम्प पेपर पे ये करके, ठीक है। वो स्टैम्प पेपर पे ये करने के बाद उसका जो है, मैं वो ओपनली आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं दिखा सकता, किसी और का डिटेल्स उसमें रहेगा, सैम्पल जो मेरे पास है वो मैं तो दे नहीं सकता हूँ। तो ये आपने जो SFIO का जो डॉक्यूमेंट देखा है उसको मैं और आगे बताता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम जो है इसको रजिस्टर्ड पोस्ट से, मैं आपको एड्रेस दूंगा SFIO का, वहाँ पे आप रजिस्टर्ड पोस्ट करोगे, ठीक है। स्टैम्प पेपर में प्रिंट करेंगे, नोटरी करेंगे, फिर उसको आप SFIO को रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए भेज देंगे। और उसका रजिस्टर्ड पोस्ट भेजने से फ़ायदा क्या होगा कि आपने भेजा है करके आपको रजिस्टर्ड पोस्ट डिपार्टमेंट से एक एक्नॉलेजमेंट मिलती है, वो आपका लीगल पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप अब आपको मैं जो बता रहा हूँ वो उस सवाल का जवाब है। फरहान भाई टाइम तो ख़त्म हो गया, आप तो SFIO वाले नहीं लेंगे, तो दूसरा स्टेप ये होता है कि SFIO वाले आपको ये जो आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे इसको रिजेक्ट करना होगा। अगर रिजेक्ट नहीं भी करते हैं तो आपके पास ये जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो है रजिस्टर्ड पोस्ट से जो आपने भेजा था, जो आपको रेसिप्ट है आपके पास, वो लीगल डॉक्यूमेंट हो गया। वो डॉक्यूमेंट आप हाथ में रख के, और ये अफिडेविट की कॉपी आप उसको भी एक ट्रू कॉपी बना लेके, ठीक है, इसको आप लॉयर के पास जाओगे, एडवोकेट के पास, वहां पे आप जमात की शक्ल में मैं एक आपको ग्रुप बना के दूंगा। मुंबई वाले हैं तो मुंबई वालों के लिए, हैदराबाद वाले हैं तो हैदराबाद वालों के लिए,
कर्नूल वाले हैं तो कर्नूल वालों के लिए, वाइजैक वाले हैं तो वाइजैक वालों के लिए, विजयवाड़ा वालों के लिए, चेन्नई वाले हैं तो चेन्नई वालों के लिए, ऐसे ही ग्रुप। अब्रॉड वाले जो रहते हैं उनके लिए भी अलग से एक ग्रुप बनेगी और एक सिंगल लॉयर होगा या एडवोकेट होगा और वो जो है आपसे 200 या 300 रुपये लेगा एक एक बंदे से। वो डिपेंड करेगा कितने लोग हमारे पास आते हैं, ठीक है। अगर मान लो सिर्फ 10 ही लोग आए तो 5-5 हज़ार देने पड़ जाएंगे, पता नहीं, या 2-2 हज़ार देने पड़ेंगे, पता नहीं। लेकिन मिनिमम अगर 100 लोग इकट्ठा होते हैं तो 200-300 रुपये की लॉयर की फीस में ये काम हो सकता है। फिर ये जो आप एफिडेविट भेजे थे SFIO को और ये जो आप स्पीड पोस्ट से जो आप भेजे थे एक्नॉलेजमेंट का जो रेसिप्ट आपके पास है, ये चीज़ आप लेकर के लॉयर के पास जाके कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए आप अपने अपने स्टेट के स्पेशल कोर्ट में जो है डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत एक परमिशन मांगेंगे कि हमसे गलती हो गई। नौहरा शेख CEO जो है हीरा गोल्ड की और उसके जो एजेंट्स थे उन्होंने यूट्यूब में आकर के, व्हाट्सएप में आकर के हमें ऐसे ऐसा गुमराह किया था। SFIO का क्लेम फॉर्म हमें भरने नहीं दिया, एफिडेविट सबमिट करने नहीं दिया, हमें ये पता नहीं था कि हम लोगों को भी भरना है। हम जो है उनके बातों में आ गए करके वहाँ पे एक अपील चलेगी, ठीक है। वहाँ पे अपील होने के बाद वहाँ से कोर्ट से 99% कोर्ट में जब कॉन्डोनेशन ऑफ डिले सही तरीके से आप जाओगे तो अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि ऐसे चांसेस पहले दूसरे केसेस में हुआ है, जैसे IMA में, इंजाज में, बुर्राक में, हीरा के केस में भी कर्नाटका में हुआ है ये प्रोसीजर, ठीक है। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले हुआ है, अप्रूव्ड भी हुआ है। लेकिन फिर भी मैं गारंटी तो नहीं देता हूँ, लेकिन अप्रूव हुए हैं इस बात की मैं आपको गवाह दे सकता हूँ, ठीक है। तो आगे भी होगा, क्योंकि इंडिया के कानून इतना जो है आप कोशिश करोगे तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स निकल आते हैं कि आपको इंसाफ मिल सकता है, ठीक है। तो हम कॉन्डोनेशन ऑफ डिले अप्रूव्ड करा के वहाँ से कोर्ट के डायरेक्शंस लेकर आके हम जो है मुंबई है तो मुंबई की EOW में, या तो तेलंगाना है तो तेलंगाना की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कर्नाटका है तो कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। क्योंकि दूसरे स्टेट्स में ऑफिसर्स नहीं थी हीरा ग्रुप की, तो तेलंगाना के स्टेट को ही हमें ज़्यादातर जो है मैपिंग करनी है, उसी को फॉलो करना है। तो बाकी के जितने भी जहाँ जहाँ हीरा ग्रुप की ऑफिस नहीं थी वो स्टेट वाले तेलंगाना का सहारा लेना पड़ता है, या तो वो आंध्र प्रदेश का भी सहारा ले सकते हैं। उसमें कुछ मसले बातें हैं, उसके लिए मैं कह रहा हूँ। तो आंध्र प्रदेश में तो मैं ऑन ग्राउंड भी आप लोगों को सपोर्ट देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह। आंध्र प्रदेश वाले मुझे सेपरेटली मुझे व्हाट्सअप में 9823658527 में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बाद में और एक वीडियो में स्पेशल बनाऊंगा, वो बात करेंगे आंध्र वालों के लिए, ठीक है। वैसे जो है ओवरऑल हम उसके बाद ये जो है कोर्ट में कॉन्डोनेशन ऑफ डिले सबमिट करके वहाँ से कोर्ट से परमिशन लेके फिर आप अपना जो है लीगली अपना नाम जो है लिस्ट में लेकर आ सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स अलग अलग यूट्यूबर अपना अपना जो है एनालिसिस करते हैं, उनमें मैं कोई भी जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता। और मैं जो है क्योंकि खुद एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आपकी दुआ हो तो मैं लॉयर भी बन सकता हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ वो एक लीगल प्रोसीजर है जहाँ से आपको जो है रास्ता खुल सकता है। और इसके लिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में आपको जो है हमारे व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक दिया है, उस व्हाट्सएप की ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और ज्वाइन होने के बाद आगे की आपको, वैसे तो मैं पूरा प्रोसीजर तो यहाँ पे समझा चुका हूँ, ठीक है। और जो फीस नहीं देना चाहते, बिल्कुल भी 300 रुपये भी नहीं देना चाहते, फ्री में काम चाहिए, तो मैं तो नहीं करूँगा। हाँ, ये एफिडेविट जो बनानी है उसकी ड्राफ्ट की जो कॉपी है, क्योंकि ये मुझे यूनुस भाई ने दी थी, मैं आपको वो भी आपको जो है व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करेंगे 9823658527, वहाँ पे दे दूंगा, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन जमात के शक्ल में आप काम करोगे तो आपको इसका जो है भरपूर फ़ायदा होगा, आपका जो है फ़ीस कम होगा, आपके पैसे कम खर्चा होंगे और हम हुकूमत को प्रेशर डालने में, कोर्ट को प्रेशर डालने में कामयाब हो सकते हैं। बस इतना मुझे कहना था इस वीडियो में, ज़्यादा मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। उम्मीद है कि मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ हूं। और हमारे इस वीडियो को खूब वायरल करिए। वीडियो पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और मैंने जो भी पॉइंट्स बताए वो कितने हद तक मैं सही कह रहा हूं ये भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक तो मैंने कमेंट बॉक्स में पिन करके डाल दिया है, वो आप वहाँ से उठा ले सकते हैं, ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। साथ के साथ जो है
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल को ताउन करना मत भूलिएगा। हमारा गूगल पे फोन पे का नंबर है 9823658527। कॉल मत करिए, अगर आपको बात करनी है मुझसे मैसेज पे बात करिए, सिर्फ मैसेज पे ही बात होगी, या तो ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दीजिए 9823658527। इंशाल्लाह पहली फुर्सत पे आपको जवाब देने की कोशिश किया जाएगा। प्रायोरिटी उसी को दी जाएगी जो मेरी फीस मुझे दे। ठीक है, फिलहाल मैं आपसे इजाज़त मांगता हूं। दुआ में याद रखिए, इस वीडियो को खूब वायरल करिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आपका फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर।